हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीन तीन बार टीचर का मैंने वैकेंसी आया और उसका 2 बार तो मैंने फाइनल हो गया, तीसरा बार का काउंसलिंग अभी चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जितने भी शिक्षकों की बहाली की गई, उनमें बहुत तरह का फर्जीवाड़ा जो है वो देखने को मिलता है सामने। कभी 82 नंबर का समस्या, कभी क्या माने, कभी किसी का सीटेट का सर्टिफिकेट क्लियर नहीं, माने अलग अलग तरह का बहुत सारा फर्जीवाड़ा सामने आया। और उसमें एक और चीज जो है, जो कि आप बहुत दिन से सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, वो यह है कि टीआरई 1 के जितने भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग किए हैं, उन सारे लोगों का फिर से डीवी होगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि एक बार जो शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, उससे हमको लग रहा है कि फर्जी कैंडिडेट पकड़ में नहीं आए हैं, क्योंकि उसके बाद ही बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बाहर किए गए हैं। तो शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 1 में बहाल हैं, सारे के सारे कैंडिडेटों का फिर से मैंने काउंसलिंग किया जाए, फिर से डीवी किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि सरकार स्तर पर शिक्षा विभाग को भी लग रहा है कि अभी भी टीआरई 1 में फर्जी कैंडिडेट हैं, क्योंकि अब देखिए जरा, कैंडिडेट फर्जी बहाल हो गए, टीआरई 1 हो टीआरई 2, और इसका परिणाम जो बेचारे फर्जी नहीं थे उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने के बाद भी वे लोग टीचर नहीं बन पाए। एक दूसरा मुद्दा और है जो कि 82 नंबर, सीटेट में 82 नंबर पर है, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा था कि जितनी भी महिलाएं जनरल हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का छूट दिया जाएगा। उसके आधार पर कुछ दिन पहले जो बाहर की जो महिलाएं थी, जो 82 नंबर पर नौकरी कर रही थी, उनको बाहर किया गया था। लेकिन फिर से उन लोगों ने केस किया, और फिर से देखिए सुप्रीम हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है। इन दोनों मुद्दों को आइए हम लोग जरा देखते हैं और इन पर चर्चा करते हैं, मैंने उस लेटर पर। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज कि टीआरई 1 के जितने भी बहाल लोग हैं सबका फिर से काउंसलिंग किया जाएगा। देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, पिन कोड इतना 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 है, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बक्सर, विद्यालय अभ्यर्थी टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापकों के सभी प्रमाण पत्रों, जाति एवं आवास सहित की जांच एवं सत्यापन किया जाना है। सत्यापन हेतु प्रखंडवार तिथि निर्धारित की जाती है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन हेतु विद्यालय अध्यापकों को निम्न प्रकार से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि पर सदैव यानी कि फिजिकली उपस्थित होना होगा। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। पहला, जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी बीएड या ये डीएलएड, आईए, बीए, जो भी प्रमाण पत्र को शैक्षणिक है और प्रशैक्षणिक है, उसका मूल प्रति के साथ साथ एक एक कॉपी आपको स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके लेना होगा। सी टेट, ए टेट, बी टेट का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं अन्य स्व अभिप्रमाणित छाया पत्र। देखिए, सी टेट का, ए टेट का और बी टेट का ये कह रहे कि अंक पत्र चाहिए आपको, और अंक पत्र के साथ एक बहुत बड़ा चीज मांग दिया है कि इसमें जो प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है, उसको भी मूल प्रति आपको लेकर के जाना होगा। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाण पत्र। आधार कार्ड जो आपके पास है उसका कॉपी लेना होगा, उसके बाद उसका फोटो कॉपी करके उसको स्व प्रमाणित कर लीजिए।
जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, एनसीएल, ओबीसी, ईबीसी, बीसी के लिए इसकी भी मूल प्रति एवं स्व अभिप्राण प्रति, इसका भी जाति प्रमाण पत्र का जो मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया वो ले जाना होगा और उसके बाद उसका फोटो कॉपी करा के उसको आपको स्व अभिप्राण करना होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का मूल प्रति, अगर आप ईडब्ल्यूएस है उसका भी मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी और प्लस में उसका भी ये स्व अभिप्रमाणित यानी कि उसका फोटो कॉपी करा के स्व अभिप्राण उसको करा लेना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड के विद्यालय अध्यापकों को उक्त सभी अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि में पूर्वाह्न 10:30 बजे अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में सदैव उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी सूचना ससमय सभी संबंधित विद्यालय अध्यापकों को अपने स्तर से दे देंगे। देखिए ये कहा गया कि भैया जितने भी अध्यापक टीआरई 1 में बहाल हैं उनको जो प्रमाण पत्र ऊपर में दिया गया है इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ 10:30 बजे तक अधो हस्ताक्षर यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बक्सर के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अब नहीं की स्थिति में क्या होगा ये तो भाई बात की बात है। तो यानी कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण कि इस तरह का लेटर जारी करना पड़ा। 13/2/2025 का ये लेटर है कि फिर से एक बार टीआरई 1 में जितने भी लोग बहाल हैं उनका डीबी करने की जरूरत पड़ गई। यानी कि टीआरई 1 में लोग बहाल हैं उनमें से कुछ हो सकता है कि ऐसा पता लगा हो कि इसमें कुछ लोग का डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो इसको जांचने के लिए बस यही एक तरीका है कि फिर से डीबी किया जाए और डीबी करने के बाद जो भी कैंडिडेट फर्जी पाए जाएंगे उन सभी कैंडिडेटों को बाहर किया जाएगा। लेकिन ये बाहर करने से क्या होने वाला है, टीआरई 1 में जो लोग निकल गए, जो लोग छट गए, वे लोग फिर से तो ज्वाइन करने वाले नहीं है, क्योंकि इन फर्जी डॉक्यूमेंट के चलते जो स्टूडेंट मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका क्या, इसकी भरपाई कौन करेगा। और दूसरा जो न्यूज है वह जो दूसरा जो लेटर है वो भी सर्कुलेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। अब देखिए विषय CWJC नंबर इतना स्वाति गुप्ता एवं बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2026 को पारित न्यायादेश के संबंध में उपयुक्त विषय में कहना है कि CWJC नंबर 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। करके इन व्यू ऑफ द जनरल डायरेक्शन कंटेन इन मेमो नंबर 1341 dated 15/5/2024 this court direct the chairman Bihar Public Service Commission and additional chief secretary additional department education department to give the list of all such teachers who either have been terminated and has been issue notice of termination as a result of the डायरेक्शन कंटेन इन मेमो नंबर इतना डेटेड इतना। अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई का प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। यह सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए ये है नंबर क्रम संख्या, शिक्षक का नाम एवं पदस्थापन का विवरण जिन्हें सेवा से हटाया गया है, नियुक्ति तिथि, सेवा मुक्त करने की तिथि एवं अभियुक्ति, इसका विश्वासभाजन पंकज कुमार निदेशक। अब देखो इधर पूरा जिला से ये लिस्ट मांगा गया है कि आपके जिला में कितने ऐसे टीचर हैं जिनको कि 82 नंबर के आधार पर हटाया गया है। बहुत सारे टीचर को हटाया गया था क्योंकि उस समय ये ऐसा शायद हाई डिसीजन आया था कि 5% का छूट सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। देखिए जनरल में तो छूट नहीं है, जनरल का तो भैया आपको 90 नंबर है तो 90 नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है। जनरल के लिए इसकी कोई समस्या नहीं है, समस्या है महिला। तो एक बार ऐसा क्या हुआ था कि कोई महिला जो है जिसका बहाली नहीं हुआ तो उन्होंने ये केस किया था, उसमें कहा गया था नहीं 5% की छूट सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, लेकिन जो
ये स्वाति गुप्ता जी जिन्होंने केस किया था, उन्होंने बताया कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकला था, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि 5% का छूट जो है बिहार की जनरल महिलाओं के लिए है। तो जब तक आप जो वैकेंसी निकालते हैं, उसके अंतर्गत अगर इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, तो फिर किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बिहार की महिलाओं को 5% का छूट दिया गया था? और उसके हिसाब से बहुत सारी अदर स्टेट की महिलाओं को उन्हें 82 नंबर के कारण नौकरी से बाहर भी किया गया था। तो उन्होंने केस किया, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है, लिस्ट ऑफ सच टीचर्स हु आइदर हैज बीन टर्मिनेटेड और हैज बीन इशूड नोटिस ऑफ द टर्मिनेशन, जो टर्मिनेट हो गए हैं या जिनको टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया है, उन सारे लोगों का लिस्ट मांगा गया है। देखिए, अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षार्थी में उत्तीर्ण 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों को सेवा समाप्त की गई है। कोई महिला अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर की हैं, उनकी सेवा समाप्त की गई थी। बक्सर, बहुत सारे जिला में, औरंगाबाद और भी बहुत सारे जिला में इस तरह का सूचना जो है वो निकाला गया था। तो वही लिस्ट मांगा है कि भाई उन सारे लोगों का लिस्ट आप दीजिए, ताकि हाई कोर्ट की जो मैंने न्यायाधीश का, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो न्यायादेश जारी किया गया है उसका पालन किया जा सके। तो यह है मामला, यानी कि पूरा टीआरई 1 और टीआरई 2 जो है वो मैंने जैसे लगता है कि क्लियर कुछ है ही नहीं, क्लियर कट किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, एसेट में कितना नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा चीज लग रहा है कि कोर्ट तय करेगा। इसके बारे में ना बीपीएससी क्लियर कोई गाइडलाइन जारी किया है, नहीं शिक्षा विभाग। अब जिसके चलते क्या हो रहा है, बार बार कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है और बार बार इस मामला को मामला में कोर्ट जा रहा है अभ्यर्थी, और वहां से निर्देश प्राप्त हो रहा है कि भाई किसको बहाल करना है, किसको बहाल नहीं करना है। हालांकि वैकेंसी आने से पहले ही इन सारे चीजों के ऊपर पूरी तरह से मंथन हो जाना चाहिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी में, कि हमको नोटिफिकेशन जारी करना है तो किस तरह से नोटिफिकेशन जारी करना है। अब ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन ऐसा जारी कीजिए कि अपने ही जाल में अपने ही फंस जाना है। वही हुआ है इस बार। आप एक तरफ 82 नंबर वाले बाहरी महिला कैंडिडेट को निकालते हैं और दूसरी बार फिर देखिए यहाँ से ये कहते हैं कि जजमेंट आ रहा है कि नहीं उच्च न्यायालय का, कि भाई ये क्या कहते हैं, जो वैकेंसी आप दिए हैं उसमें इस तरह कोई जिक्र है ही नहीं। वास्तव में सही में जिक्र नहीं है, आप भी देख सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किन महिलाओं को 5% का छूट मिलेगा। लिखा हुआ है कि ये जनरल महिलाओं को 5% का छूट दिया जाएगा। वो जनरल महिलाएं यूपी की हैं कि बिहार की जनरल महिला को या पूरा देश के जनरल महिला को, ये कहीं कुछ जिक्र नहीं है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।